जैसे कि बहन जी आप ब्लॉग प्रमुख हैं, तो एक छोटा सा मैं व्यंग करना चाहूँगा। हमारे ब्लॉग में तो इस वक्त लड़के बहुत ज़्यादा कुंवारे हैं, तो आपके ब्लॉग में भी समस्या है या हमारे नहीं है? ना 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 ना, ये हमारे चौखुटिया ब्लॉग में भी बहुत समस्या है। हमारे भाई लोगों की जो है शादी नहीं हो पा रही है। हाँ, जिनका पसंद है उनकी तो टाइम से शादी हो जा रही है, लेकिन जो पसंद नहीं कर रहे हैं वो ऐसे ही कुंवारे हो जा रहे हैं। लड़कियां नहीं मिल रही है, तो आपके माध्यम से कि आप मीडिया से उससे हैं, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें ताकि हमारे जितने भाई यहाँ पे कुंवारे हैं उनकी भी जल्दी से जल्दी जयमाला हो। उत्तराखंड ही नहीं, दिल्ली, मुंबई और विदेश के 14 देशों तक उन्होंने उत्तराखंड की लोक संस्कृति को जिंदा रखा। आज हमें बड़ा गर्व है। चमके रे मेरी क्या भले शेरवानी वानी वानी, तू लहंगा में चमके रे मेरी क्या भले शेरवानी। तो इस वक्त हम हैं उत्तराखंड के चौखुटिया में, जहां आज उत्तराखंड के स्वर्गीय सुर सम्राट गोपाल बाबू गोस्वामी जी के सुपुत्र रमेश बाबू गोस्वामी जी का एक नया गीत लॉन्च हुआ है, जिस गीत का नाम है जयमाला। तो यह वीडियो गीत जो कि चौखुटिया घाटी में जिसकी शूटिंग हुई थी और आज इसको लॉन्च किया जा रहा है, तो इसका विमोचन इस वक्त किया गया यहाँ पे, और तमाम जो गेवाड़ घाटी चौखुटिया के लोग हैं वो सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं ये इस वक्त हम चौखुटिया गेवाड़ घाटी में मौजूद हैं। तो हम तमाम लोगों से इस गीत के बारे में जानेंगे, इस गीत में क्या कुछ खास है और क्या कुछ आगे होने वाला है। हम तमाम वीडियो आप सभी को दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं किस प्रकार चौखुटिया का मौसम इस वक्त यहाँ पे हो रहा है। और आइए हम अब बात करेंगे उन तमाम लोगों से इस गीत के विषय में। जैसे कि हमने अपने पेज फेसबुक पे भी इसको अभी लाइव रखा था, लेकिन अभी हम इसमें आपको ऑफलाइन के जरिए से ये बातचीत करके हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं कि इस गीत में क्या कुछ खास होने वाला है। तो हमारे सामने रमेश बाबू गोस्वामी जी हैं, जिनका ये गीत है। तो इस गीत में क्या कुछ खास है, किन किन लोगों ने इसमें एक्टिंग की है, वो तमाम जानकारी रमेश बाबू गोस्वामी जी हमें। हाँ, नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने मीडिया पार्टनर मोहित बिष्ट जी का दिल से धन्यवाद करूंगा, और मैं जितने भी तमाम सभी यहाँ मीडिया प्रभारी आए थे मैं उनका दिल से धन्यवाद करूँगा। ब्लॉगर जो हैं उनके दिल से धन्यवाद करूँगा। जितने हमारे मुख्य अतिथि बड़े भाई आदरणीय श्री गणेश कांडपाल जी, हमारी भाभी श्री मीना कांडपाल जी, हमारी बहन श्रीमती किरण बिष्ट जी, और गोपाल माशीवाल जी, प्रकाश रावत जी, और सक्षम क्रिएशन, और हमारे जो अभी जिस कैमरे पे हम बात कर रहे हैं हमारे भाई सूरज संजू भाई, और तमाम सभी व्यक्तियों का, कुलदीप भाई, हमारे सभी दिल से सबका धन्यवाद करूंगा। और जेरी कैफ़े के ऑनर। तो सबसे पहले जो इसमें एक्टिंग किया है, उत्तराखंड की बेहतरीन अभिनेत्री भावना कांडपाल जी इसमें हैं, और इसमें अजय सोलंकी जी जो बेहतरीन एक्टर हैं हमारे उत्तराखंड के, अंकित आर्या जी जिन्होंने कोरियोग्राफ किया है, और क्या कहते हैं जो कैमरामैन थे पंकज कंडारी जी, आपके ड्रोन पे थे हमारे क्या कहते हैं गोविंद बिष्ट जी, और एक गीत जिन्होंने लिखा है गिरीश जीना जी ने, जिन्हें आपने देखा होगा ठुमक ठुमक करके गाना चला था। तो ये गाना जो अभी मेरा लॉन्च जो है जयमाला, माठू माठू है बे पैरे दे जयमाला, तो आप लोग इस गीत को जरूर सुनिएगा, और बहुत ही धमाल का गीत है। और मुझे लगता है कि जैसे आप शादी विवाह में कई लोगों ने कहा कि यार गोस्वामी जी कुछ ऐसा गाना लाओ, तो मैं ये कहूँगा कि इस रुके हुए कार्य को कहीं ना कहीं गिरीश जीना जी ने इसको पूरा किया। मेरी उनसे वार्ता हुई तो उन्होंने कहा यार दादा मैं आपके लिए एक लिखता हूँ। मैंने कहा यार मेरे लिए लिखना कुछ अच्छा लिखना कि जिससे कि जो मेरा दिल कहे, पर वाकई में उन्होंने मेरे दिल को छू लेने वाला गाना इसको लिखा, और इसमें दूल्हा दुल्हन की तारीफ़ कर रहा है और दुल्हन दूल्हे के बारे में सोच रही है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के सौंदर्य पे, एक दूसरे के पहनावे को लेकर ये गीत पर पूरा वर्णन है। उनके साथ जो सहेलियाँ चलती हैं उनका वर्णन है, और उसके हाथ में जो मेहंदी लगती है, जो मेहंदी रचाती है जो दुल्हन अपने क्या कहते हैं हम सफ़र के लिए, वो उस चीज़ का वर्णन है। और बहुत ही अच्छा लोकेशन यहाँ पे बसनल गांव के प्रधान जी, वहाँ के तेगदा जिनके टेंट की व्यवस्था की थी, घोड़े की व्यवस्था की थी, समस्त ग्राम महिला मंगल दल, मैं उन सभी का दिल से धन्यवाद करूँगा। झलाहाट, काटचुली, हर जगह ये गाना हमारा शूट हुआ था। 2 गाने हमारे शूट हुए थे, एक था हमारा जयमाला, दूसरा था हमारा रमर रम, और कुछ दिनों के बाद वो गीत भी आएगा। और मैं दिल से धन्यवाद करूँगा सभी मीडिया प्रभारी का, सभी टीम का, क्योंकि कोई भी गाना हिट होता है या कोई भी गाना आगे पहुँचता है सबसे बड़ा हाथ उसमें सभी वर्ग का, सभी मिलजुल कर होता है। और जो इसमें हमारे वो हैं जिनका कोरस है, हमारे संदीप भगत जी बहुत अच्छा गाते भी हैं, और उनकी टीम यहाँ पे कोरस की टीम थी, उनका दिल से धन्यवाद करूँगा मैं। तो जो डांस जी, वो डांस जो है हमारे कोरियोग्राफर अंकित आर्या जी हैं, बल्कि बहुत अच्छा स्टेप है इसमें, माठू माठू है बे पैरे दे जयमाला, जो सबको पसंद आ रहा है। और मैं 2 लाइन ये गीत का गुनगुनान भी चाहूँगा।
तू लहंगा में शादी नहीं हो रही है, इस जयमाला के तहत सभी की जयमाला हो और सभी की शादी भी हो। ये चमके रे मेरी क्या भले शेरवानी वानी वानी, तू लहंगा में चमके रे मेरी क्या भले शेरवानी, मैं बनबे एगो दूल्हा तेरो तू ही मेरी रानी, 9 गज का धमेला हो माठू माठू आय हाय माठू माठू ओए होय माठू माठू ए बे पैरे दे जमाला, माठू माठू ए बे पैरे दे जमाला, तू लहंगा में चमके रे मेरी क्या भली शेरवानी। तो दोस्तों आप लोग सुनिएगा, मेरे चैनल गोपाल बाबू गोस्वामी RBG यूट्यूब चैनल पर यह गीत आ चुका है, और अपना प्यार दीजिएगा और अधिक से अधिक रील बनाइएगा। तो ये पवित्र मास चल रहा है श्रवण का, उसमें जयमाला गीतें लेके आए हैं, तो कहीं ना कहीं भोलेनाथ से ये प्रार्थना भी करते हैं हम कि इस मार्च में जो हमारे लड़के कुंवारे रह गए पहाड़ में जाकर उनके भी भाग कहीं ना कहीं खुले। मैं हाँ बस मैं ये देखिए निकल गया, लेकिन ये एक मैं अपनी तरफ से दिल से भी ये कहता हूँ, देखो हम पहाड़ में कई विडम्बना है, कई युवा हैं, शादी नहीं हो पा रही, पर मैं भगवान भोलेनाथ जी के श्रावण मास पर ये गाना आया है, और जहाँ शंभू खुश वहाँ सभी खुश होते हैं, तो भगवान भोलेनाथ जहाँ खुश हैं, तो ये गाना ही आपका वरमाला का दे दिया, जयमाला का दे दिया, तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि सभी की शादियाँ हों और जो रुकावट आ रही है वो रुकावट दूर हो। जी धन्यवाद। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात करी इन्होंने। यहाँ पे बहन जी ब्लॉक प्रमुख जी हमारे सामने बैठी हुई हैं, तो इनसे भी पूछेंगे हम इस विषय में, गाने के विषय में। तो कैसा लगा आपको गाना? और बहुत अच्छा लगा। अभी मेरे छोटे भाई रमेश बाबू गोस्वामी जी ने यहाँ पे अभी गाना गाया, गाने को सुनकर बड़ा आनंद आया, और सभी को शायद बड़ी खुशी भी हो रही होगी उस गाने को सुन के। और उनका ये भी कहना था कि जितने भाइयों की हमारे यहाँ पे शादी नहीं हो रही है, इस जयमाला के तहत सभी की जयमाला हो और सभी की शादी भी हो, ये उनका भी संदेश भी था, और गाने में भी उनका यही संदेश है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ अपने छोटे भाई को, और आशीर्वाद भी देती हूँ कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे। उत्तराखंड का नाम तो आपने रोशन कर दिया, चौखुटिया गेवार घाटी, और हमारे जो चौखुटिया ब्लॉक है उसका नाम भी आपने रोशन कर दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे छोटे भाई। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, और देश विदेशों में तो आप गाने के लिए जाते हैं, वहाँ भी आपने इस उत्तराखंड का नाम आगे रखा है। और आपका जो ये चैनल है उसको भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप आज यहाँ पे मीडिया के तौर पे हमारे जो आप मोहित बिष्ट हैं, तो आप इस चैनल के माध्यम से आज इस प्रोग्राम में आए। आपको भी धन्यवाद कि आपने चैनल के माध्यम से इस गाने का जो प्रचार प्रसार किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका मैं धन्यवाद करती हूँ। आप हमने हमारे चौखुटिया विकासखंड चौखुटिया में पधारे, और जो यह चैनल है जयमाला, ये वीडियो जो आज का रिलीज हो रही है, तो सभी लोग इसे बड़े जोर शोर से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो मैं चैनल के माध्यम से आज इसके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे छोटे भाई रमेश बाबू जो गोस्वामी हैं उन्हें अपना आशीर्वाद भी दें कि वह इसी तरह आगे बढ़ते रहें। जैसे कि बहन जी आप ब्लॉक प्रमुख हैं, तो एक छोटा सा मैं व्यंग करना चाहूँगा। हमारे ब्लॉक में तो इस वक्त लड़के बहुत ज़्यादा कुंवारे हैं, तो आपके ब्लॉक में भी समस्या है या हमारे में है? ना, ये हमारे चौखुटिया ब्लॉक में भी बहुत समस्या है। हमारे भाई लोगों की जो है शादी नहीं हो पा रही है। हाँ, जिनका पसंद है उनकी तो टाइम से शादी हो जा रही है, लेकिन जो पसंद नहीं कर रहे हैं वो ऐसे ही कुंवारे हो जा रहे हैं। लेकिन मैं जयमाला गीत से कुछ लग रहा है? हाँ, मेरे को लग रहा है ये जयमाला से लग रहा है कि शायद सभी भाइयों की, मेरे जितने भी मेरे छोटे भाई हैं उनकी जयमाला होगी और उनकी शादी होगी, और अपने जीवन में वो खुश भी रहेंगी। जी। तो देखिए कहीं ना कहीं एक शुभ संदेश लग रहे हैं जयमाला के बाद में, और आदरणीय बहन जी हमारी यहाँ बैठी हुई हैं, तो इनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो आज गीत शुभारंभ हुआ है, विमोचन हुआ है इसका, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पहुँचे हमारी चौखुटिया में, तो मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ आपका। और जो रमेश का ये गाना लॉन्च हुआ है, तो उन्होंने अपनी पिताजी की जो विरासत है उसको आगे बढ़ाया है। उनका भी ये गाना आज भी शादियों में बजता है कि जा चली जाओ सौरासा, तो उन्होंने इसी गाने को उसी पे शायद मुझे लग रहा है कि मिलता जुलता कुछ गाना इनका बना, जयमाला के लिए बनाया है। उन्होंने विदाई के लिए गाया था, इन्होंने आज स्वागत के लिए कराया है, और मैं बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जो हमारे वहाँ लड़के हैं, इतने कोई भी लड़कियाँ नहीं मिल रही है, तो आपके माध्यम से कि आप मीडिया से उससे हैं, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें, ताकि हमारे जितने भाई यहाँ पे कुंवारे हैं उनकी भी जल्दी से जल्दी जयमाला हो और
रमेश ने ये सावन के महीने में ये वाला करा, तो मुझे उम्मीद है कि हमें यहाँ लड़कियाँ भी शादियाँ होंगी जल्दी जल्दी लड़कियाँ भी मिल जाएंगी। तो बहुत बहुत बधाई देती हूँ रमेश बाबू। तो एक वक्त वो था जब आदरणीय गोपाल बाबू गोस्वामी जी ने एक गाना गाया था विदाई के लिए, क्योंकि उस वक्त लड़कियों की भरमार थी। तो एक आदमी की 2-2 3-3 शादी होती तो उन्होंने जा चली जा शोराशा गीत बनाया था। वो गीत बहुत था। अब क्योंकि अब शादियाँ होना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो अब हमारे जो छोटे गोस्वामी जी हैं, इन्होंने जब उसको ये बोला कि जयमाला के लिए कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये शुभ संकेत लग रहे हैं। ऐसा ये चौखुटिया गेवाड़ घाटी वासियों का भी मानना चाहेंगे। उनको ब्लॉग में जो हमें भी क्या कहते हैं बड़ा प्यार स्नेह दिया, भाई पुलकित बोरा जी हमारे बीच में अभी आए हैं और ये जेरी कैफ़े के ओनर हैं। और इस गीत में इन्होंने बड़ा विशेष सहयोग दिया है। इनकी तरफ से मतलब मैं आपको जितना मतलब दिन की तारीफ करूँ उतना कम है, क्योंकि कलाकारों ने रात्रि भोजन इनके वहाँ किया, वहाँ दौराट गए थे। बल्कि ये कह रहे कि रहने की व्यवस्था भी ये कह रहे थे हम मुझसे यही करते हैं, पर दूर होने के कारण हम नहीं कर पाए और इनका बड़ा सपोर्ट मिला। हाँ, तो आप देख सकते हैं गीत जब कोई बनता है ना, उसके पीछे पर्दे के पीछे भी बहुत सारे लोगों का एक हाथ रहता है। तो जैसे कि गोस्वामी जी ने बताया, तो जेरी कैफ़े के ओनर साहब यहाँ पे हैं, तो इनसे भी सर आप इतनी बड़ी व्यवस्था कराई आपने कहीं ना कहीं आप भी एक संस्कृति के प्रचारक ही हैं तभी, क्योंकि आजकल लोग कोई किसी को नहीं पूछता। जहाँ तक आपने अगर इतना सहयोग भी दिया तो बहुत उपलब्धि है। तो क्या कहना चाहेंगे इस गीत के बारे में? सर हम तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहेंगे इस गाने के लिए। ये गाना इस बार ट्रेंडिंग में रहेगा और सुपर हिट जाएगा। और हमारा सपोर्ट हमेशा हमारे लोकल के भाई लोगों के साथ, सिंगर्स के साथ, उत्तराखंड के जितने कलाकार हैं उनके लिए हमेशा हमारा सहयोग रहेगा। जी देख सकते हैं आप, ये वही युवा हैं जो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति के प्रचारक हम इन्हें बोल सकते हैं। प्रकाश राउत जी यहाँ पे हैं, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इस गीत के विषय में? मैं तो इस गाने के माध्यम से सबसे पहले तो स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी जी को भी एक श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि उनकी आज ये बनी कि क्योंकि उनके जो सुपुत्र हैं वो उनके नक्शे कदमों पे चल रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है कि उन्होंने जो एक सिंगर अपने आप में रहते हुए भी अपने पिताजी को जो उनने फॉलो करा, यानी कि पिताजी के उनने जो करी, और उसके साथ साथ जो जयमाला का गाना है, मैं तो वही अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने वही बोला था कि सदाबहार गाना रहेगा। जैसे कि उनके पापा जी के गाने थे कि सदाबहार चलते रहते थे, बच्चे से लेकर बूढ़े तक उनको गुनगुनाते रहते थे, वैसे ये गाना भी है। और खासकर युवा पीढ़ी के लिए तो बहुत ही बढ़िया गाना है। और जो बच्चे डीजे पे नाचते हैं, थिरकते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया गाना है। और उसके साथ साथ मैं सभी से अपील भी करूँगा कि सारे इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जी तो देखिए एक उमंग, एक खुशी पूरे चौखुटिया गेवाड़ घाटी में इस वक्त दिखाई दे रही है, क्योंकि एक सदाबहार गीत इसे बोला जा रहा है कि अब ये होने वाला है। जी, ये दैनिक जागरण के हमारे साथ पत्रकार सर मौजूद हैं। तो सर आज इस गीत का विमोचन है, आप थोड़ा सा विलम्ब से पहुँचे, लेकिन फिर भी आप इस गीत के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बहुत बढ़िया है। हमारे रमेश बाबू एक अच्छे खासे युवा लोग गायक हैं और आपने उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए, संवारने के लिए, उसे जीवित रखने के बहुत सारे प्रयास आपके हैं। और समय पर गानों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से इन सब को, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने की दिशा में आप कार्य कर रहे हैं। आज आपका नया गीत का लॉन्चिंग कार्यक्रम है, इसके लिए आप सभी उन्हें मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जी तो देख सकते हैं आप तमाम जो खुशी है लोगों में वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देख सकते हैं पूरे चौखुटिया घाटी, बाकी और लोगों के भी हम आपको दिखाते हैं। कर्णपाल जी हमारे सामने मौजूद हैं और आज जैसे विमोचन हुआ है, इसका गाना लॉन्च हुआ है जयमाला रमेश बाबू गोस्वामी जी का, तो सर क्या कहना चाहते हैं आप इस गीत के बारे में? आज हमारे छोटे भाई रमेश बाबू गोस्वामी, जो कि आप जानते ही हैं हमारे चौखुटिया गेवाड़ की शान और पूरे उत्तराखंड की शान, स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी जी के पुत्र हैं। और गोपाल बाबू गोस्वामी ने ही पूरे उत्तराखंड की लोक संस्कृति को एक नई पहचान बनाई। जब लोग पूरे उत्तराखंड की संस्कृति के विषय में जानते ही नहीं थे, तब उन्होंने संसाधन विहीनता के बाद भी उत्तराखंड की लोक संस्कृति को एक बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचाया। जी, उत्तराखंड ही नहीं, दिल्ली, मुंबई और विदेश के 14 देशों तक उन्होंने उत्तराखंड की लोक संस्कृति को जिंदा रखा। आज हमें बड़ा गर्व है कि उनका बेटा, हमारा छोटा भाई रमेश बाबू गोस्वामी जी, RGB क्या चैनल चलता है? गोपाल बाबू गोस्वामी RBG इनका अपना चैनल भी चलता है। तो इन्होंने एक नए गाने का जयमाला गाने का कार्यक्रम, गीत का विमोचन आज हुआ है। तो इसमें हमारी जो लोक संस्कृति, जैसे पुराने आपने देखा होगा कि जो दूल्हा दुल्हन हमारा जो परिधान होता था,
और दुल्हन का जो परिधान होता था, रंगोली पिछौड़ा वगैरह, जो हमारी संस्कृति है उत्तराखंड की, कुमाऊं की जो विशेषकर कुमाऊं की जो संस्कृति है, उसी में दुल्हन सजी है। और दूल्हा भी हमारे उत्तराखंड की परिधान में है। तो आज जो देखा जा रहा है कि हम कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो ये पारंपरिक गाने जो हमारे चला रखे हैं, लोक संस्कृति, उसको तो हम गानों को तो बना रहे हैं, लेकिन हम उसके परिधान पे नहीं जा रहे हैं। हम उसको कहीं ना कहीं, जो जितने भी आज एक्टर हैं वो कहीं ना कहीं हमारी अंग्रेजी फिल्मों और हिंदी फिल्मों के पहनावे पे जा रहे हैं। तो हमें लोक गीतों को तो ज़िंदा रखना ही है, और हमारे परिधान को भी ज़िंदा रखने की जो ज़रूरत है वो आज इस गाने में के माध्यम से श्री रमेश बाबू गोस्वामी जी ने की है, और एक बहुत अच्छी पहल की है। तो हम सब लोगों का भी ये कर्तव्य होता है कि हम अपनी संस्कृति को ज़िंदा रखने के लिए इसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप उतनी दूर से आज आपको थोड़ा इस गाने का जो फीडबैक पता थी कि इस संस्कृति पर आधारित बना हुआ है उत्तराखंड की, तो इस पे आपको भी इसको प्रचार प्रसार करने का जो चिंतन, अपनी संस्कृति को बचाने का चिंतन आपके चैनल ने किया है। मैं धन्यवाद करता हूँ, इतनी दूर से आप यहाँ पर पहुँचे हैं। तो हम सब लोगों का ये, जितने भी हम उत्तराखंड के लोग हैं, हमारा सबका ये कर्तव्य बनता है कि इस गाने के माध्यम से हम इसको दूर विदेशों में भी जो लोग रह रहे हैं वहाँ तक इसको प्रचार और प्रसार करें, ताकि हमारी संस्कृति का नई पीढ़ी को भी बोध हो। और हमारी नई पीढ़ी जब इस चीज़ को देखेगी तो समझेगी। और आज वैसे भी नए बच्चों में ये चिंतन जाग रहा है कि अपनी संस्कृति को ज़िंदा रखने का चिंतन सब में है, और मैं सोचता हूँ इससे एक नई पहल उत्तराखंड में होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस गाने के लिए शुभकामना करता हूँ कि बहुत अच्छे इसको लाइक और शेयर मिलेंगे, और एक दिन हमारा छोटा भाई आज भी मुकाम पे पहुंच रहा है। बहुत कम समय में इसने अच्छी पहचान बना ली है अपने पिताजी की ही जैसी। तो मेरी शुभकामना है इन्हीं शब्दों के साथ। बहुत बहुत चैनल का धन्यवाद। धन्यवाद।